नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा हो रही है कि क्या ध्यान या होशपूर्ण जीवन जीने के लिए भोजन का भी कुछ विशेष प्रकार का होना आवश्यक है। अर्थात क्या भोजन भी दिनचर्या और ध्यान को प्रभावित कर सकता है। तो इसका जवाब है बिल्कुल करता है। अगर आप ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं जो सुपाच्य है, जिसके कारण आपके पाचन तंत्र पर बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से आपका मन आसानी से शांत रहेगा। आप ध्यान में सहजता से प्रवेश कर पाएंगे। आप होशपूर्ण जीवन जी पाएंगे। इसका कारण है कि आप जब पाचन क्रिया आपके शरीर में शुरू होती है ना, तो उसके लिए एक विशेष ऊर्जा की मांग होती है। एक विशेष ऊर्जा उस वर्क को करने में लग जाती है। तो जितनी देर वो पाचन की प्रोसेस चलती रहती है, जितना हार्ड वो प्रोसेस चलती रहती है, उतनी देर आपकी ऊर्जा का एक हिस्सा उस पाचन क्रिया में लगा रहता है। और वो क्रिया आपके लिए ध्यान या किसी भी प्रकार के जो वर्क आप दूसरे कर सकते हैं, उसके लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। इसीलिए हमारे आध्यात्मिक ऋषि मुनि महात्मा भोजन पर विशेष ध्यान देने की बात करते थे। उपवास पर बल देते थे। उपवास ना भी हो तो सात्विक भोजन किया जाए, इस पर बल देते थे। इसका प्रमुख कारण यह है कि भगवान नहीं बोलते हैं या किसी ईश्वर ने नहीं कहा कि भैया सादा खाना खाओ, हल्का खाना खाओ तो हम खुश होंगे। नहीं, भगवान की खुशी या नाराजगी का भोजन से संबंध नहीं है। ये तो आपकी साधना से, आपकी जीवन शैली से संबंधित है कि अगर आपका खाना प्रॉपर है, आपकी डाइट ठीक है, आप सुपाच्य और सात्विक भोजन कर रहे हैं, तो आपका मन शांत रहेगा। क्योंकि आपके मन को शांत करने के लिए वहां पर ऊर्जा मौजूद रहेगी, जो कि पाचन में व्यर्थ नहीं हो रही होगी। और आप पाएंगे कि आप बड़े आसानी से हल्का फुल्का जीवन जी रहे हैं। आप ध्यान में आसानी से प्रवेश कर पा रहे हैं। आपके जीवन में शांति है। आपके जीवन से द्वंद्व खत्म हो गए। देखिए, द्वंद्व, नेगेटिविटी, मानसिक पीड़ा उसी व्यक्ति के जीवन में होगी जिसका पाचन तंत्र बहुत ज्यादा लंबे समय तक सिर्फ कार्यशील रहेगा, यानी लगातार भोजन को पचा ही रहा होगा। आपने बहुत हैवी खाना खा लिया, अब 8 घंटे 10 घंटे उसको पचाने में लग रहा है। आप लगातार कुछ भी खाए जा रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं, बस मन भर के खाए जा रहे हैं। तो आपकी एक ऊर्जा लगी हुई है उसे पचाने में। अब आप ध्यान करने बैठ गए। अब ध्यान के लिए एक विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो ऊर्जा वहां उपलब्ध ही नहीं होगी। इसलिए ध्यान कठिनाई से हो पाएगा। और अगर वो ऊर्जा उपलब्ध है तो बड़ी आसानी से आप ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे। इस इस लॉजिक को समझिएगा कि आपके पास इस क्षण में पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए किसी भी चीज को पूरा करने में, चाहे वो आपके वर्क से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड कोई काम हो, आध्यात्मिकता से रिलेटेड कोई काम हो, परिवार से रिलेटेड कोई काम हो। उसके लिए एक ऊर्जा चाहिए आपके भीतर। अगर वो ऊर्जा पाचन में लगी हुई है तो आपके पास उतना क्षेत्र कम हो गया। अब आपको एक सीमित ऊर्जा क्षेत्र के साथ ही इस क्षण में काम करना होगा। एक ऊर्जा बहने का साधन है आपके विचार। विचार में भी आपकी ऊर्जा बह रही है, तो और ऊर्जा कम हो गई। तो फिर इस क्षण में आपके पास क्या बचा और कितनी ऊर्जा बची कि आप कुछ कर पाए, कुछ अच्छा कर पाए, कुछ पॉजिटिव कर पाए, कुछ पॉजिटिव सोच पाए? नहीं बचेगी। तो अगर आप सच में इस क्षण को पूरी तरह से जीना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, ध्यानमय जीवन जीना चाहते हैं, होशमय जीवन जीना चाहते हैं, तो अपने खान पान को सुधार लीजिए। सुधार कर देखिए। अगर आप 5 दिन इस चीज को कर लेते हैं कि बिल्कुल हल्का खाना खाते हैं, आपका पाचन बिल्कुल स्मूथली हो रहा है, आपका पेट साफ रह रहा है, तो आप पाएंगे कि आपका मन भी साफ रहने लगा, मन हल्का रहने लगा, आप आनंदित रहने लगे, आपका चिड़चिड़ापन चला गया, आपका क्रोध चला गया, आपको ध्यान के दौरान ऊर्जा उपलब्ध होने लगी। तो करिए, करके देखिएगा।
ये कोई ऐसी हवा हवाई बात नहीं है। इस चीज़ को विज्ञान भी मानता है और अध्यात्म भी मानता है। बस आप मान लीजिए और आज से सुधार करके देखिए। 5 से 6 दिन में आप खुद परिणाम पा लेंगे। अगर ना आए परिणाम तो फिर जैसा कर रहे थे वही कर लेना। 5 दिन में क्या बिगड़ जाता है, 5 दिन करके देख लीजिए। धन्यवाद।